इफ v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर देन। बच्चों मल्टीपल करेक्ट आंसर है, ठीक है, देखते हैं। कह रहा है कि v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। अगर बच्चों दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आइए डॉट प्रोडक्ट v1 का v1 के साथ v1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस v2 का v2 के साथ डॉट v2 स्क्वायर, v1 का v2 के साथ 0 और v2 का v1 के साथ 0 विच इज इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ v1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, v2 का स्क्वायर। सो वी कैन से दैट मैग्नीट्यूड ऑफ v1 इज ऑल्सो इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ v1 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ v2 आपका ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट v1 इज परपेंडिकुलर टू v2, जी नहीं बच्चों, ऐसा तो कुछ नहीं कहा है कि v1 और v2 के बीच में एंगल 90 है, ठीक है। v1 इज अ नल वेक्टर, ये भी गलत। द एंगल बिटवीन v1 एंड v2 कैन हैव एनी वैल्यू, यस द एंगल बिटवीन v1 एंड v2 कैन हैव एनी वैल्यू, ये तो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि मैग्नीट्यूड बच्चों सेम है। थीटा के लिए एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर करेक्ट है बच्चों वो कौन कौन सा है, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4। ऑप्शन 2 and option 4 are our correct answer. All right.